हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं 4:12 हो चुके हैं। मैंने बिस्तर को छोड़ दिया है और बिल्कुल फ्रेश होकर के पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। हाँ मित्रों, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें तो सबसे पहले टहलें, अपनी नींद को भगाएं। जब तक आपकी नींद नहीं भागेगी आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। तो जैसे आप देखते होंगे, मैंने 21 दिन का अपना टारगेट बनाया है। आप भी पढ़ सकते हैं अगर आपने अपने अंदर ठान लिया है। और 21 दिन का जो टारगेट है मैं उसे कंप्लीट करके ही मानूंगी, क्योंकि मुझे दिखावा नहीं करना है। बस इससे आप ये सीख ले सकते हैं कि गृहस्थी में रहते हुए, सारा काम को संभालते हुए, बच्चे को संभालते हुए भी हम अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। समस्याएं सबके सामने आती हैं, लेकिन उन समस्याओं को अपने ऊपर हावी कर लेना ये सबसे बुरी बात होती है, क्योंकि छोटी मोटी समस्याएं तो होती रहती हैं। और गृहस्थी का मतलब क्या है कि एक दूसरे की बातों को सुनना, लेकिन हमें किस काम पर अपना ध्यान देना है उस पर फोकस बनाना है। तो रोज़ाना देखते होंगे मेरा एक टॉपिक क्लियर करती हूँ और दोपहर में मैं अपने नोट्स कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि सुबह में मैं अच्छे से अपनी तैयारी कर लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ। और जैसे कि आप ये देख रहे हैं 6:20 अब मैं अपनी पूजा कर रही हूँ, क्योंकि पूजा करने से अपना दिमाग एकदम शांत रहता है, अच्छा लगता है। और देखिए साथ में मेरी बिटिया भी जग चुकी है और ये भी साथ में भगवान जी की पूजा कर रही है, क्योंकि बच्चों को हम जैसा सिखाएंगे बच्चे वैसा ही सीखेंगे। तो हम भी बच्चों को सीख सकते हैं ना। बच्चा सब कुछ अपने हिसाब से कर लेता है तो हम भी कर सकते हैं। बच्चा टू कॉपी होता है, जैसा आप करेंगे वैसा ही बच्चे करेंगे। इसलिए जो भी आपने ठाना है उसे आप कीजिए, ईश्वर की कृपा से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो ये देखिए बच्चे को मैं खिला रही हूँ, मेरे साथ में चाय और फैन पीती है। ये जग चुकी है तो इसको भी खिलाना बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है जब बच्चे सामने होते हैं तो दिल इतना खुश हो जाता है, कितनी भी टेंशन हो सारी टेंशन खत्म हो। वो कहते हैं जिंदगी को जीना आसान नहीं होता, जिंदगी को जीना आसान नहीं होता, जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है दोस्तों। कैसे? कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। तो फ्रेंड्स, अब बज चुके हैं दोपहर के 12:30 बजे। मैं सभी काम से बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। अब बस मेरे पास में जितना भी टाइम है वो पढ़ाई के लिए है। तो मैंने सोचा कि पढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी वीडियो बना दूँ, जो ऐसा कि आप लोग रोजाना देख पा रहे हैं। तो देखिए, अपने लिए चैलेंज करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस बात को फॉलो करना वो बहुत बड़ी बात होती है। चैलेंज तो हर एक कोई कर देता है, लेकिन उस पर हम चल कितना रहे हैं, दूसरों को नहीं दिखाना है। क्योंकि जो दुनिया वालों को दिखाते हैं वो खामोशी होती है, और जो अपने अंदर होती है वो तूफान होता है। तो इसलिए तूफान बनकर आप लोग अपनी तैयारी कीजिए। और आपको पता है कि राजा जनक ने भी अपनी बिटिया के लिए राजघराना देखा था। राजा जनक ने अपनी बेटी के लिए राजघराना देखा था, लेकिन आधी से ज़्यादा जो जिंदगी थी उनकी वनवास में व्यतीत हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वनवास में। लेकिन वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई थी। इसलिए आप लोग काबिल बनिए, क्योंकि जब हम काबिल बनेंगे तभी तो इन परिस्थितियों का सामना करेंगे। तो काबिल मतलब आपने जो अपनी डिग्री ले रखी है उसका सदुपयोग करो, क्योंकि लाइफ में परेशानियां सभी की में आती हैं। कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। काफ़ी फ्रेंड्स हैं, हमारी बहनें हैं, वो कहती हैं कि घर वाले जो हैं बहुत ताने देते हैं, इतना सुनाते हैं कि हम लोग बिल्कुल टूट जाते हैं। अब देखिए, फैसला आपके हाथ में है कि आपको बिखरना है या निखरना है। क्योंकि शब्द कुछ इस तरीके से बोले जाते हैं, अगर हम अपने उसे माइंड में सेट कर लें तो सच बताएं ना, हम बिल्कुल टूट जाएंगे, बिल्कुल बिखर जाएंगे, एकदम हमारी जो ज़िंदगी है बेकार हो जाएगी। तो आपको उनकी जो बातें हैं ना, जो सुना रहे हैं, उनकी बातों को दिल पर नहीं लेना है। अगर आप दिल पर ले गए तो आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सुनो सबकी, सबके जो भी काम है वो काम करिए, लेकिन आपको क्या करना है ये आपके हाथ में है। इसलिए परिस्थितियों से बिल्कुल मत घबराइए। जो भी हमारी बहनें हैं जिन्होंने अपना सपना देखा है, उस सपने को हकीकत करने के लिए
आप लोग दिन और रात एक कर दीजिए, क्योंकि सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखते हैं। सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं। सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। और सच बताओ ना, जिस दिन आप खुद से चैलेंज करोगे तो आपके जो भी सपना है वो आपको सोने नहीं देगा। और आप सोच रहे हो ना कल से हम पढ़ाई करेंगे, तो कल कभी नहीं आती है। कल कल के चक्कर में सालों कब चली जाएगी पता नहीं चलेगा। और आप कल की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन जो भी हमारे पढ़ने वाले भैया और बहनें हैं वो अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। तो बस आपकी कल कब आएगी ये पता नहीं। तो सच में कमेंट में बताना कि रोजाना प्लानिंग करते हैं लेकिन प्लानिंग फॉलो नहीं कर पाते, तो ऐसा किस किस के साथ में होता है। अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है तो आपको अपने लिए समय देना होगा, अपने गृहस्थी को संभालते हुए, अपने बच्चे को संभालते हुए, सारा काम करके। ये जो हमारी किताबें हैं, ये हमारी जो पुस्तकें हैं ना, यही तो हमें रास्ता दिखाएंगी, यही तो हमें अच्छे अच्छे लोगों से मिलाएंगी, क्योंकि यही तो है। इसी के लिए तो हमने सारी जो भी अपना टारगेट बनाया है वो यही तो है, और यही हमें ऊंचाइयों पर लेके जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगती है, आप लोग किस जिले से वीडियो को वॉच कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट में आप लोग अपना प्यार अवश्य रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।